Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about fundamental duties of Indian citizens. Part 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य हैं जो संविधान में लिखे गए हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मेंशन है। देखते हैं मीनिंग क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं उनके जो मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, उनको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन द पार्ट 4A आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के पार्ट 4A आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जैसा कुछ नहीं था, इनको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह एक कमेटी बनाई गई थी 1976 में, और उनके सुझाव पर, उनके रिकमेंडेशन पे 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन 1976। इनिशियली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं थी, आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो एक और ऐड की गई होगी। 11th फंडामेंटल ड्यूटी was added by the 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। देखो 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। फिर एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ A to K। ये है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, की कॉन्स्टिट्यूशन की, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। चेरिश एंड फॉलो द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल के नॉबल्स आइडियाज़ हैं उनका रिस्पेक्ट करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता को प्रोटेक्ट करना, बनाए रखना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, अपने देश की रक्षा करना। स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपस में भाईचारे का भाव रखना भारतीय नागरिकों के साथ। टू प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, ठीक है। प्रोटेक्ट नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ लेक्स, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वाइल्ड लाइफ लेक, उनको डैमेज नहीं करना, उनको प्रोटेक्ट करना। डेवलप साइंटिफिक टेम्पल। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, उसका सेफगार्ड करना, उसको डैमेज नहीं करना। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़, ठीक है, हर एक्टिविटी में अपना बेस्ट देना। और ये 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जो के में, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ये पेरेंट्स या गार्जियंस के लिए है कि जिनके बच्चे की एज 6 से 14 साल के बीच में है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो उस बच्चे की एजुकेशन कराएं। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड, है प्राइवेट स्कूल में भेजें या गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन कराएं जिसका बच्चे की एज 6 to 14 ईयर्स है, 6 से 14 साल के बीच में है, तो ये पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है। दिस फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक और ड्यूटी ऐड की गई थी, वो यही है कि ये पेरेंट और गार्जियन की ड्यूटी है कि जिनके चाइल्ड की एज 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है, वो उसकी एजुकेशन कराएं। ठीक है, सो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन टोटल। अब हम देखते हैं एक और पॉइंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिशिएबल, दे आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स, देयर इज़ नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन। मतलब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मान रहा है कोई सिटीजन, तो उसके लिए उसे कोर्ट में ले जाया जा सकता। दे आर नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल बाय कोर्ट,
ठीक है, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, पर इसके लिए कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। सो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इन टोटल। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। उससे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं हुआ करती थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है पार्ट 4 है आर्टिकल 15(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी इन्हें ऐड किया गया था। आज 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, पार्ट फ्रॉम A to K। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। और 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है ये ध्यान रखना। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।